ईश्वर कृपा बनी रहे। सभी वेद भक्तों को, साधकों को सादर नमन। अष्टम वेद विद्योत्सव गुरुकुल श्री वेद कुलम के द्वारा यज्ञ, जप, स्वाध्याय, योग के माध्यम से तथा लघु वीडियो के माध्यम से वेद विद्या का प्रचार प्रसार यथासंभव चल रहा है। आइए, विगत वीडियो में हमने वेद क्या है, वेद के विविध स्वरूप क्या हैं के ऊपर चर्चा की, और अब है कि वेद क्यों पढ़ें, वेद पढ़ने से क्या लाभ है, उसका प्रयोजन क्या है। इस पे थोड़ा विचार करते हैं और कई दृष्टिकोण से विचार करेंगे। भाषा विज्ञान के अनुसार जब विचार करते हैं तो संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ महाभाष्य में महान वैयाकरण महर्षि पतंजलि वेद अध्ययन के 13 प्रयोजन बताते हैं, जिनमें से 5 मुख्य और 8 गौण हैं। 5 जो मुख्य प्रयोजन वेद अध्ययन के हैं वह हैं रक्षोहागम लघ्व संदेहार्थाः प्रयोजनम। रक्षा, ऊहा, आगम, लघुता और असंदेहता, ये 5 प्रयोजन वेद अध्ययन के हैं। साथ ही महाभाष्यकार लिखते हैं कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के अंग उपांग सहित विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो रक्षा, वेद के मंत्र जो शब्द शास्त्र के रूप में हमारे समक्ष स्थूल रूप में है, उन मंत्रों की यथावत रक्षा, स्वर की, मात्रा की, ताकि उसका विशुद्ध अर्थ व्याकरण शास्त्र और साधना के माध्यम से किया जा सके। वेद की रक्षा स्थूल रूप में करना हमें आवश्यक है। यूँ तो सूक्ष्म रूप में वेद शाश्वत है, सनातन है, अपने मूल स्वरूप में कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन यह जो स्थूल रूप है, उसकी भी रक्षा आवश्यक है। इसी स्थूल रूप के माध्यम से ही, इसके सहयोग से ही हम इसके सूक्ष्म रूप अर्थात अनुभूति, साक्षात स्तर तक पहुंचकर मंत्र दृष्टा बन सकते हैं। दूसरा प्रयोजन है ऊहा। अच्छा, रक्षा ये हो गई। रक्षा से क्या होगा कि जब वेद की रक्षा होगी तो
वेद हमारी रक्षा करेगा। क्यों? कि वेद के द्वारा ही जो है धर्म का ज्ञान होगा। वेदो अखिलम धर्ममूलम और धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म अर्थात ज्ञान विज्ञान विशुद्ध शुद्ध सात्विक शाश्वत ज्ञान विज्ञान को जो रक्षण करता है, पठन पाठन के माध्यम से, व्यवहार आदि के माध्यम से, क्योंकि विद्या का मूल प्रयोजन व्यवहार के द्वारा उससे लाभ लेना है। तो जब हम धर्म की रक्षा करते हैं अर्थात वेद आदि शस्त्र शास्त्रों के माध्यम से की रक्षा करते हैं, उसके माध्यम से अपने धर्म अधर्म का हम निश्चय करके अपना उत्थान करते हैं, तो हमारा रक्षण होता है। वही धर्म हमारी रक्षा करता है। क्यों? ज्ञान जब हो जाएगा, रक्षा के द्वारा ज्ञान जब हमको प्राप्त हो गया, तो हम फिर सत्य मार्ग पर, सात्विक मार्ग पर, श्रेय मार्ग पर चल पड़ेंगे। और अगर धर्म का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, तो हमारी रक्षा संभव नहीं है। आज वेद ज्ञान के अभाव में ही हम जो अपने आप को आर्यवंशी कहते हैं, आर्य परंपरा, ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के संवाहक होने का उद्घोष करते हैं, हम आसुरी जीवन वृत्ति का व्यवहार में पालन करते हैं। निम्नतम में जाएं तो राक्षसी पैशाच वृत्ति भी हमें देखी जाती है। तो इसलिए पहला उद्देश्य बताया महाभाष्यकार ने रक्षा। दूसरा ऊहा। यज्ञ याग आदि अनुष्ठानों में वेद मंत्रों का विनियोग और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन, विभक्ति का परिवर्तन, लिंग का परिवर्तन, मात्रा का परिवर्तन, ये होगी ऊहा। और यह भी तब संभव है जब हम अच्छे प्रकार से वेद को वेदांगों सहित अध्ययन करेंगे। एक उदाहरण है, दैनिक यज्ञ में सायंकालीन जो मंत्र हैं, वह अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। वेद में ऐसे विभक्तिकरण नहीं है, पृथक्कीकरण नहीं है। तो ऊहा का मतलब हो गया कि यज्ञ याग आदि अनुष्ठानों में वेद मंत्रों का आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेना उचित रूप से। पर ये वही कर पाएगा जो उसकी योग्य होगा, सबके लिए अधिकार नहीं है। तीसरा उद्देश्य बताया आगम। आगम अर्थात शब्द प्रमाण, शब्द ज्ञान। तो वेद का को जब हम पढ़ेंगे तो हमें शब्द प्रमाण, क्यों कि वेद ही स्वतः प्रमाण माना जाएगा है, और अन्य जो शास्त्र हैं वह सब वेद के अनुकूल होने से प्रमाण है, प्रतिकूल होने से अप्रमाण है। ऐसा महर्षि दयानंद ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जब हम वेद को पढ़ेंगे तो शब्द प्रमाण हमारे पास होगा, आगम जो सत्य ज्ञान होगा, लघुता, लघुता अर्थात
सरल, शुद्ध जीवन। वेद का ज्ञान है, वेद मंत्रों का अगर हम ठीक ठाक से ज्ञान है उसका है, तो हमारा जीवन क्या होता है, लघु हो जाता है, माने सरल हो जाता है, क्लिष्टता में नहीं जाते हैं और कम प्रयत्न से ही वेद मंत्रों के अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है और अपने जीवन को भी सुखमय बनाया जा सकता है। मंत्रों का ज्ञान न हो, उसका व्यवहारिक ज्ञान न हो तो क्या होता है, व्यक्ति सुख तो चाहता है लेकिन सुख की चाहना में वह अपने लिए दुख ही अर्जित करता है। आज का मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए साधनों को इकट्ठा करने में दिन रात व्यस्त है, यंत्र की भांति हो गया है। प्रातः उठने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत, कहीं कहीं तो रात्रि शयन भी, सारी दिनचर्या ही व्यस्त अस्त व्यस्त हो गई है। निशाचर बनकर रात रात में भी जागता है, तो जीवन क्या हो जाता है, लघु नहीं रहता, जीवन क्लिष्ट बन जाता है, सरल नहीं, सहज नहीं, दुरूह बन जाता है। रोग, शोक, कष्ट, क्लेश, विषाद, अवसाद, दुख का भंडार बन जाता है। इसलिए कहा लघु, असंदेह, निश्चिंतता, निश्चितता। वेदों का जब यथार्थ शुद्ध अर्थ प्राप्त हो जाता है तो हमारे संदेहों की निवृत्ति हो जाती है। सब सत्य विद्याएं वेद में हैं, बीजवत, और जब हम उनका भाषा शास्त्र के माध्यम से और साधना के माध्यम से मंत्रों का साक्षात करते हैं, उनके अर्थों की अनुभूति करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता है। तो ये जो प्रयोजन बताया, ये एक क्रम बता दिया कि पहले तो रक्षा होगी तो फिर हम उनका जो है ऊहा अर्थात याग आदि में उसका हम प्रयोग कर पाएंगे, और उनसे क्या होगा कि फिर आगम प्रमाण के लिए कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम प्रमाण के रूप में हम वेद मंत्रों को रख सकते हैं, और जीवन सरल होगा तो निश्चिंत होगा, सुखमय होगा, शांत होगा, संतुष्टि का जीवन होगा। तो भाषा शास्त्र के माध्यम से वेद के प्रयोजन, वेद अध्ययन के प्रयोजन ये हुए। और अन्य दृष्टिकोण से देखें तो वास्तव में वेद विद्या ही सामान्य मनुष्य को उत्तिष्ठ नावयानम के द्वारा संकेत करते हुए, संदेश देते हुए, ऊपर की ओर उत्तीर्ण करते हुए, उठाते हुए, जागृत करते हुए देवत्व की कोटि में लेके जाती है। वह देव बन जाता है। सावधान, आज पूरे विश्व में लोग मानवतावाद की बात करते हैं। वेद मानवतावाद से भी ऊपर की बात करता है, देवत्व की बात करता है, देवतावाद की बात करता है। और ये वेद का संदेश है। और जो वेद से विमुख हो जाता है वो क्या होता है, वो अवगति को प्राप्त होता है,
अधोगति को प्राप्त होता हुआ असुरत्व को, पिशाचत्व को प्राप्त करता है। मनुष्यता, जो मनुष्य का जीवन, वह मिश्रित जीवन होता है। पाप पुण्य का, देवत्व असुरत्व का मिश्रित जीवन होता है। उसमें अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। लेकिन जब वेदों का अध्ययन करता है, वेदों के माध्यम से अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करने लगता है, साधना के माध्यम से व्यवहारिक रूप से वेद को धारण करने लगता है, तो असुरत्व के भाव, पापत्व के भाव, तमस क्लेशत्व के भाव उसके जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और जितना जितना वेद को प्रतिष्ठित करता है अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, उतना उतना वह पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के, उद्बुद्ध होकर के, जागृत होकर के देवत्व के मार्ग की ओर बढ़ने लगता है, ऋषित्व को प्राप्त करता है और अंततः जीवन के परम लक्ष्य, मोक्ष, परम शांति, परम सुख, आनंद को प्राप्त करता है। तो वेद क्यों पढ़ना चाहिए, इस छोटे से इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। ऐसे तो इसको और हम विस्तारित करते बहुत सारे हैं, पर अभी एक छोटी सी वीडियो है तो हम इनको संक्षेप रूप में हमने आपके समक्ष रखा। अगली वीडियो में हम ये इस पे विचार करेंगे कि वेद न पढ़ने से क्या हानि है। ईश्वर हमारा कल्याण करे, हमें वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे, वेद धारण करने का सामर्थ्य प्रदान करे। हम परमात्मा के साथ कम से कम 1 घंटा व्यतीत करें। मैं और मेरा भगवान कम से कम 1 घंटे अवश्य बैठे प्रतिदिन। वेद, दर्शन, उपनिषद, महर्षि का लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका, गीता आदि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शुद्ध होगा, सात्विक होगा, संतुष्टिमय जीवन होगा, क्लेशों से दूर होगा। ईश्वर की कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो। ओम शम।